राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q या भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याओं के प्रकार, परिमेय संख्याओं के प्रकार। नंबर 1, धनात्मक परिमेय संख्याएं। और नंबर 2, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो इस प्रकार से परिमेय, धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो अब धनात्मक, एक परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि उसके अंश व हर दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों। यानी एक परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि उसके अंश व हर दोनों या तो धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, तो वे संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, वे परिमेय संख्याएं जिनमें अंश या हर, किसी एक में अंश या हर में से कोई एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो वे संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आप समझ गए होंगे धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। जैसे देख लीजिए, इसमें मान लीजिए हम लिखें 3/4, तो इनमें दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है ये धनात्मक है। या -3/-4 कह दें तो भी ये धनात्मक होगी, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये भी संख्या धनात्मक हो जाएगी। अब ऋणात्मक में देखिए, अगर ऋणात्मक में नोट करना है तो -3/4 या 3/-4, अंश व हर में से कोई एक अगर ऋणात्मक है, तो ये संख्याएं या ये परिमेय संख्याएं ऋणात्मक होंगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3/4, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी अब एक बार फिर से देखें, धनात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं वे परिमेय संख्याएं होती हैं जिनमें अंश तथा हर में से या तो दोनों धनात्मक हो और या दोनों ऋणात्मक हो, तो ये परिमेय संख्याएं
धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं वे परिमेय संख्याएं जिनमें अंश या हर में से कोई एक ऋणात्मक हो, या तो अंश ऋणात्मक हो या तो हर ऋणात्मक हो, तो वे संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -3/4 या 3/-4, इसमें अंश ऋणात्मक है और इसमें हर ऋणात्मक है। या बीच में भी हम लगा दें -3/4, तो ये तीनों संख्याएं परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। अब आइए समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्याएं का मतलब है जिनका परिमाण समान हो, वे समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, चाहे वो ऋणात्मक की बात कर रहे हो या धनात्मक की बात कर रहे हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई परिमेय संख्या है 3/4 ही पहले भी लिया था, इस बार भी 3/4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके समतुल्य हमें 3 परिमेय संख्याएं और लिखनी है, तो हम इनटू इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 6/8। इसी प्रकार 3/4 जितनी लिखनी हो उतने लिख देते हैं। 3/4 3 समतुल्य संख्याएं लिखनी थी, इसलिए हमने इसको 3 बार लिख दिया है। इस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अंश व हर को, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें अंश व हर को, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2/2 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या में अगर हम 1 या 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 3/4 को 2/2 से मल्टीप्लाई किया 6/8 हो गया। इसी प्रकार 3/4 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/12 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 3/4 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12/16। यानी ये सभी संख्याएं समतुल्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 6/8, 9/12, 12/16 और 3/4, ये समतुल्य संख्याएं हैं। और ये थी धनात्मक के हिसाब से। अब अगर ऋणात्मक के हिसाब से कहें तो -3/4, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसके समतुल्य अगर हमको 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो अब फिर से मल्टीप्लाई -2/2, फिर -3/4, इसको भी 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल -6/8 इक्वल -9/12 इक्वल -12/16। तो इस प्रकार से ये ऋणात्मक हो गई और ये धनात्मक हो गई। ये 3/4 की सभी समतुल्य हैं संख्याएं हैं, और ये -3/4 की सभी समतुल्य संख्याएं परिमेय संख्याएं। तो इस प्रकार से समतुल्य संख्याएं भी आप समझ गए होंगे। फिर आता है परिमेय संख्याओं का मानक रूप। परिमेय संख्याओं का मानक रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो परिमेय संख्याएं अपने मानक रूप में कही जाती हैं यदि अपने न्यूनतम रूप में हों।
अगर वो न्यूनतम रूप में है अपने, यानी अंश व हर में कोई ऐसी कॉमन पूर्णांक एक के अलावा नहीं होगा जो डिवाइड कर रहा, तो वे संख्याएं अपने न्यूनतम रूप में होती हैं और उसे ही हम मानक रूप कहते हैं, या दी गई परिमेय संख्या को मानक रूप में कहा जाता है। जैसे देखें, अभी हमने बहुत सारी संख्याएं लिखी थी। सपोज दैट 6/8 मैंने लिखा, 6/8। इसमें से 6 और 8 का अगर हम HCF लेते हैं या महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो इनका महत्तम समापवर्तक 2 होगा। तो 2 से भाग इसमें भी चला जाता है, 2 से इसमें भी चला जाता है। का मानक रूप लिखने के लिए 6/8 तो हमने लिखा, 2 से इसमें भाग दे दिया और 2 से इसमें दे दिया, तो बराबर 3/4। 6/8 का स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप 3/4 होगा। इसी प्रकार से कोई और भी संख्या हो सकती है, 9/36, 9/36। इस संख्या का मानक रूप देखना है। मानक रूप देखने के लिए 9 से भाग 36 में चला जाता है, तो 9 एकम 9 और 9 चौको 36 बराबर 1/4। 9/36 का मानक रूप 1/4 होगा। तो इस प्रकार से आप मानक रूप भी समझ गए होंगे। अब परिमेय संख्याओं की तुलना का मतलब है, अब हमें दो परिमेय संख्याओं को देखना है कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। इसको ज्ञात करने के लिए परिमेय संख्याओं की तुलना। परिमेय संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन। परिमेय संख्याओं की तुलना में अगर हम देखें कि कैसे ज्ञात किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो परिमेय संख्याएं या P/Q और R/S। मान लीजिए हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं P/Q और R/S। इनका अगर हमें कंपैरिजन करना है या तुलना करनी है कि इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो इसको करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हैं, यानी P को S से और Q को R से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। ठीक, जैसे अगर हम कह दें P into S ग्रेटर देन R into Q, P into S ग्रेटर देन R into Q, ये लिख दिया। अगर ये ग्रेटर है तो इसका मतलब है ये फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, यानी P/Q ग्रेटर देन R/S। ये इसका तुलनात्मक अध्ययन है। अब मान लेते हैं कोई दूसरी संख्या ले ली जाए। अब अंकों में आ जाइए। मान लीजिए मैंने संख्या ले ली -4/5 और कोई दूसरी संख्या एक और ले लेते हैं, जैसे -7/10। -4/5 और -7/10, ये दो संख्याएं हमने ली। अब इनका कंपैरिजन करना है या तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो 5 और दूसरा तरीका है 5 और 10 का हम LCM ले लेंगे, यानी इसका हर 5 है और इसका हर 10 है। दूसरे रूप में देख रहे हैं, यानी सेकेंड टाइप में है। तो 5 और 10 का LCM लेंगे तो कितना हो सकता है 10। 5 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो -8 हो गया, और कामा लगा देंगे। 10 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा -7 से करेंगे तो -7 ही रहेगा।
अब -7 इज ग्रेटर देन -8, -8 से -7 बड़ा है, अतः ये भिन्न बड़ी होगी। -4/5 इज स्मॉलर देन -7/10। इस प्रकार से हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, आप परिमेय संख्याओं में सभी चीज़ों का आपने लगभग अध्ययन कर लिया। इस क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।